शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। आज की मुरली की तारीख है 5। शिव भगवानो वाच। मीठे बच्चे ज्ञान सागर बाप से तुम बच्चों को जो अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते हैं, उन ज्ञान रत्नों का दान करने की रेस करनी है। बस बाबा ने रेस करना बोला है। कौन सा? जो बाबा से मिला हुआ ये देते रहो, उसमें आगे बढ़ो। प्रश्न है, माला में नंबर आगे व पीछे होने का मुख्य कारण क्या है? सबसे बड़ी बात है श्रीमत। देखो बाबा का जवाब, श्रीमत की पालना। जो श्रीमत को अच्छी तरह पालन करते वह नंबर में आगे जाते हैं, और जो अच्छी रीति पालना करते देहाभिमान वश श्रीमत में मनमत मिक्स कर देते, वो पीछे नंबर चले जाते। कायदे अनुसार श्रीमत पर चलने वाले बच्चे पीछे आते भी आगे नंबर ले सकते हैं। इसलिए जो बाबा की श्रीमत है उस श्रीमत का पालन करते हैं। आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बाप दादा दोनों कहते हैं ओम शांति। दोनों का स्वधर्म शांत है। हम बच्चों के अंदर से भी निकलना चाहिए। ओम अर्थात हम आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांत है। अभी हम जाते हैं शांति धाम में। पले पले हमको बाबा शांति धाम में ले जाएंगे। कौन पले पले कौन जाएंगे? जितना याद में रहेंगे वह जैसे दौड़ी पहनते हैं, और वही पले पले आ जाएंगे शांति धाम में। अभी तुम आत्माभिमानी बनते हो, उसमें बड़ी मेहनत भी लगती है ना। आधा कल्प से तुमको रावण ने देही अभिमानी बनाया। अभी बेहद का बाप परमपिता परमात्मा हमको देही अभिमानी बना रहे हैं, और अपने घर का रास्ता भी बता रहे हैं। जो घर का मालिक है वही बता रहे हैं ना, कि बच्चा घर चलने के लिए मुझे याद करो। दूसरा कोई भी मनुष्य रास्ता बता न सके, कायदा नहीं है। एक ही बाप आकर बतलाते हैं ना, उनका नाम ही क्या है? और उनका नाम ही क्या है?
दुख हरता सुख करता। तो दुखों से लिबरेट करने वाला, जिनकी महिमा भी भक्ति मार्ग में गाते जाते हैं। ऐसे नहीं कि सतयुग में आत्मा ऐसी कहती है कि हमको बाप ने दुखों से छुड़ा करके सुखधाम में भेजा है। नहीं, ये तो संगम पर जब बाबा आता है, समझाता है, तभी पता चलता है ना। ये ज्ञान अभी तुमको मैं समझाता हूँ, ये ज्ञान का पाठ अभी ही चलता है ना, फिर ये पाठ ही पूरा हो जाता है, फिर प्रारब्ध शुरू हो जाती है। पति से पावन बनने का पाठ एक बाप का ही है ना, जो कलब कलब पाठ बजाते हैं। तुम जानते हो हम आधा कलब क्या थे? पावन थे। फिर रावण राज्य में आकर नीचे उतरते आए तो पति तमो प्रधान बने। कला भी कमती होती जाती है ना। भारत में देवताएं 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे, संपन्न थे। फिर उन्हों को पुनर्जन्म लेते लेते नीचे जरूर उतरना है। कला भी कम होनी ही चाहिए ना, परंतु यह वह मालूम नहीं रहता है। कहा? सतयुग में। यह सारा ज्ञान अभी तुम्हारे बुद्धि में है। पावन देवी देवताएं पतित कैसे बनते हैं? आओ तो 84 जन्मों की कहानी भी सुनाई थी, उसमें ही तो पता चलता है ना, कैसे हम पावन थे, कैसे हम पतित बने, कैसे हमारी चढ़ती कला फिर कैसे उतरती कला होती है। 84 के चक्र की ये सत्य कथा है। वो तो झूठी कथा सुनते हैं ना, चक्र की आयु लंबी चौड़ी बना देते हैं। यह 84 के चक्र की कथा सुनने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बनते हो, पद भी पाते हो ना। ये बातें सन्यासी आदि भी कोई नहीं जानते, उनका धर्म ही अलग है। पहले माँ बाप के पास जन्म लेते तो मंदिर आदि में जाकर पूजा भी करते हैं। फिर जब वैराग आता है तो घर बार छोड़कर चले भी जाते हैं। बाप कहते पूज्य सो पुजारी भी तुम्हारे लिए ही कहा गया है। यहाँ में पूज्य बनते, हम ही पुजारी बनते हैं। गाया भी जाता है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले तो जरूर एडाप हुए होंगे। ये बाबा भी भले पतित था, फिर पावन बनते ना। तुम ब्राह्मण बन फिर पावन देवी देवता बनने के लिए भी तो क्या करते हो? पुरुषार्थ करते हो। लक्ष्मी नारायण के राज्य को स्वर्ग कहा जाता है। वह ही अद्वैत धर्म, अद्वैत देवता। तो ताली बज नहीं सकती ना। एक ही धर्म, एक ही राज्य, एक ही भाषा है। वहाँ कोई मतांतर भी नहीं, आने धर्म आने भाषा भी नहीं है। वह माया ही नहीं है ना। इस देवी देवता धर्म की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न। जब तुम का लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हो तो बोलो ये सत्य नारायण है।
इनको सत्य क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि आजकल तो झूठ बहुत है ना, इसलिए परमात्मा आकर इन्हों की जीवन कहानी सत्य बताते हैं। बहुतों के नाम है लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि। कोई कोई के तो डबल नाम भी होते हैं, जैसे बाबा ने नाम लिया मद्रास के तरफ बहुत अच्छे अच्छे बहुतों के नाम होते डबल, भगत वत्सलम आदि। अब ये तो भगवान होगा कि मनुष्य कैसे हो सकते हैं कि? अभी तुम बच्चों के बुद्धि में है आत्माओं का परमपिता परमात्मा सामने बैठा है। बाप के तरफ तुम देखते रहेंगे तो समझेंगे। क्या समझेंगे? तुम बाप के तरफ देखते रहेंगे तो पतित पावन मोक्ष बिलवेड़ बाबा है। आत्मा भी कहती है ना, निराकार बाप हम आत्माओं से बात कर रहे हैं। निराकार परमपिता परमात्मा आकर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। यह कोई शास्त्रों में नहीं है ना। समझो कोई कहते हैं श्री कृष्ण के तन में परमपिता परमात्मा प्रवेश करते हैं, परंतु श्री कृष्ण का तो रूप सतयुग में था ना। उस रूप में तो श्री कृष्ण आ न सके। श्री कृष्ण का तो तुम चित्र देखते हो वो भी एक्यूरेट नहीं है, जो सतयुग का जैसे होना चाहिए। बच्चे दिव्य दृष्टि से देखते हैं, उसका तो फोटो निकाल न सके। बाकी यह नामी ग्रामी है। श्री कृष्ण गोरा सतयुग का पहला क्या था? प्रिंस था, जो फिर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। लक्ष्मी नारायण से राज्य शुरू होता है, राजा से संवत शुरू होता है। सतयुग का पहला संवत विक्रमादित्य का संवत। बोले जब श्री कृष्ण जन्मता है उस समय कोई ना कोई बहुत थोड़े रहते हैं जिसको फिर वापिस जाना है। पति से पावन बनने का ये संगम युग है ना। जब पूरा पावन बन जाते हैं तो फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य नया संवत शुरू हो जाता है, जब राज गद्दी पर बैठता है, जिसको क्या कहा जाएगा? विष्णुपुरी कहा जाएगा। विष्णु के दो रूपी लक्ष्मी नारायण से पालना होती। अभी तुम वो बनने का पुरुषार्थ करते हो ना। तुम कहेंगे हम 5000 वर्ष के बाद पुरुषार्थ करते हैं बाप से वर्षा लेने का। पुरुषार्थ भी अच्छी तरह से करना चाहिए। टीचर को तो मालूम रहता है ना कि स्टूडेंट कहाँ तक पास हो गए। तुम बच्चे भी जानते हो हमारी एक अवस्था कहाँ तक बनती जाती है, कहाँ तक हम बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ले और दान लेकर दान देते हैं। बाबा से लेकर और देना है, कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं।
आज बाबा ने का नंबर लेना हो तो बाप की श्रीमत पर चलकर जो बाबा ने अविनाशी ज्ञान रत्न दिया है उसका भी दान करते रहो। तो बाप से जरूर रत्न मिलते हैं, वो जिस्मानी हीरे मोती नहीं है। तुम बच्चों को फिर भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का दानी बनना है। अपने को देखना चाहिए हम कितना दान करते हैं। मम्मा पापा कितना दान करते हैं। हमारे में जो अच्छे अच्छे बहने हैं कितना अच्छा दान करती है ना। बाबा का परिचय देती है, सेवा करती रहती है। रेत चल रही है, आज बाबा ने क्या कहा, रेत चल रही है, दान देनी। फाइनल पास तो नहीं हुए है ना, कहेंगे प्रेजेंट समय यह तीखे है। आगे जो माला बनाते थे तो अभी जो माला बनाए बहुत फर्क पड़ जाएगा। अभी तो कोई फाइनल नहीं, बाबा ने कहा सब पुरुषार्थ करे ना, तो पुरुषार्थ में थोड़ा नीचे ऊपर होता है, लेकिन रेत चल रही है। 4-5 नंबर वाले दान जो देते थे वो भी मर गए और बाबा को छोड़कर चले गए। कई जिनको आगे नाम में रखे थे वो अब नीचे नंबर में पहुंच गए। पुरुषार्थ नए ऊपर आ गए। बाबा तो सब जानता है ना, इसलिए कहा जाता है भूल जाने गुड़ की गोदड़ी ज्ञानी। सब बाबा को ही पता है बच्चों का पुरुषार्थ क्या है और क्या बनने वाले हैं और कौन सा नंबर लेने वाले हैं। और हमें भी तो पता होगा बाबा ने का पुरुषार्थ के अनुसार। अगर हम बाबा के श्रीमत के अनुसार चल रहे, पुरुषार्थ करें तो हम भी नंबर आगे ले सकते हैं। बाबा बतलाते भी रहते हैं ना, आगे तुम्हारी अवस्था अच्छी थी, अब नंबर नीचे चला गया, क्योंकि कायदे अनुसार श्रीमत पर नहीं चलते हो आप, अपनी मत पर ही चल रहे हो। कोई भी पूछ सकते हो कि बाबा इस समय अगर हमारा शरीर छूट जाए तो क्या गति को पाएंगे। गीता में कुछ अक्षर भी है, कौन से, आटे में नमक मिश्र। सब पुकारते रहते हैं ना, बाबा हमको रावण राज्य से छुड़ाओ, हमारे दुख हरो। सच्चा हरि का द्वार तो ये होगा, चाहे मधुवन हो चाहे सेंटर हो। बाबा ने कहा दुख हरता परमपिता परमात्मा को हरि कहा जाता है, न कि कृष्ण को कहेंगे। दुखों से छुड़ाता है, को दूर करता है, सुख का रास्ता बता रहा है ना, इसलिए बाबा को हरि कहा जाता है। हरि माना दुख करने वाला। परमपिता परमात्मा ही दुख करता, सुख करता है। तुम सुखधाम के मालिक बनते हो ना, योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। दोनों का है बाहुबल, शारीरिक बल, जो बुद्धि से बम निकाल या सेना आदि की कोई बात नहीं है। दुनिया में किसी को भी पता नहीं है
कौन सी बात का? जो ब्राह्मण बच्चों को ही पता है कि योग बल से कैसे विश्व की भाषा ही मिलती है। बाहुबल से नहीं मिलती है, शारीरिक बल से। जितना हमारा योग बल होगा बाबा ने कहा, उतने हम ये स्वर्ग की भाषा ही लेते हैं। और योग बल से तो स्वर्ग की स्थापना भी होती है। बाप या आकर योग सिखलाते हैं। बाप कहते मामे कब याद करो, मैं ज्ञान का सागर हूं। महिमा भी गाते हैं ना, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर। ऐसे तो कभी नहीं कहेंगे। क्या? ज्ञान का सागर कहेंगे, सुख का सागर कहेंगे, शांति का सागर कहेंगे। ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि योग का सागर। योग का सागर कहना रॉन्ग हो जाएगा। बाप ज्ञान का सागर पतित पावन है। जरूर ज्ञान की वर्षा करते होंगे ना। पहली बात है बाप कहते मामे कम याद करो, ये सबसे बड़ी श्रीमत। और किसी को भी याद करना माना अज्ञानता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही सुनाते। योग के लिए ही तो शिक्षा देते हैं और सब योग के लिए उल्टी शिक्षा देते हैं। बाप सज राजयोग सिखलाते और सज रीति से कहते कि चलते फिरते आत्मा समझकर मुझे याद करो। उनको जिस्मानी योग कहा जाएगा, शरीर को ठीक रखने के लिए। और यह है रूहानी योग, जो आत्मा भी तंदुरुस्त बन जाती है तो शरीर भी तंदुरुस्त बन जाता है। यह राजयोग की बात और कहीं नहीं है, सिवाय बाप का कोई राजयोग सिखला नहीं सकते हैं, जानते भी नहीं है ना। तुम ये राजयोग सीखते सीखते चले जाएंगे, जाकर राज्य करेंगे अपनी नई दुनिया में। राजयोग के कोई चित्र थोड़ी है, ये तुम जानते हो, तुम ये बनते हो ना समझाने के लिए। तुम ये बनाते हो समझाने के लिए, सो भी कोई देखने से समझ न सके, समझाना पड़े। यह ब्रह्मा राजयोग सीखकर फिर नारायण बनते हैं। यह बाजू में चित्र है ना, यह सब बातें धारण करना बुद्धि की बात है। इसमें टीचर क्या करेगा? टीचर बुद्धि को कुछ नहीं कर सकता ना। टीचर का काम है समझाने का, बच्चों का काम है धारण करना, अपनी बुद्धि को अच्छा बनाने का, शुद्ध पवित्र। कोई कहते हमारी बुद्धि को खोलो, बाबा क्या करें? तुम याद करते रहो और पूरा पढ़ो तो बुद्धि पूरी खुल जाएगी। बच्चों को पूरा सिखलाया जाता है ना। बाबा को मम्मा को तो जरूर कहेगा, तब तो सीखेंगे ना। तो मैं भी तुम्हें सिखलाता हूँ, मुझे याद करो बच्चे, बुद्धि का ताला खुल जाएगा। बिगड़ गए कैसे सीखेंगे? इसलिए बच्चों का मुंह क्या हो जाता है? बुलाया जाता है। छोटे बच्चों को भी देखो, हम कितना समझाते हैं, ये बोलो दादा बोलो, मामा बोलो, पापा बोलो, मम्मी बोलो।
जैसे देखो अभी तोता है, उसको बार बार बोला जाता है ओम शांति बोलो, ओम शांति बोलो, तभी तो बोलता है ना। इसी तरह से बाबा को कहते हैं बच्चे तुम्हें सिखाता हूं, तुम्हें धारण करना है, तुम्हारी बुद्धि क्या हो जाएगी, खुलती जाएगी। फिर मेहनत तो करनी है ना। एक कहते क्या करे बाबा, हमारा बुद्धि का ताला खुलता नहीं, हमारा मुख खुलता नहीं। बाप का परिचय देना है, वह ऊंचते ऊंच भगवान, सबका रचिता, उनसे सबको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। फिर रावण राज्य में वर्षा गवाते गवाते नरक बन जाता है। देवताएं पावन थे, फिर पतित बने, फिर पतित पावन बाप आया है, कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जो अग्नि से ही तो विकार रूपी खाद निकलती है। याद करते करते तुम पावन बन गले का हार बन जाएंगे। घड़ी घड़ी बोलने की प्रैक्टिस करो। सिर्फ कहना थोड़ी है बाबा, मुंह खुलता नहीं। बाबा ने कहा बोलने की प्रैक्टिस करते रहो बच्चे, तो मुंह खुलता जाएगा। और यही को मैं निमित्त तो बाबा आपको बोलना है, क्या बताना है, क्या समझाना है, आप जानो बाबा, हम निमित्त मात्र है, ये आपका बाजा है, आपको बजाना है। श्रीमत पर जितना याद करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो ताला बंद हो जाएगा, तीर नहीं लगेगा, खुशी का पारा भी नहीं चढ़ेगा। अपनी मत पर चलेंगे तो बाबा कहेंगे ये तो रावण मत पर है। बहुत देही अभिमानी बच्चे हैं जो मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। जो मुरली नहीं पढ़ते वो क्या ज्ञान देंगे। इसलिए मुरली का विचार सागर मंथन करो, एक बार नहीं 10 बार मुरली पढ़ो बाबा ने कहा, क्योंकि मुरली के आधार से तो हम किसी को समझा सकते ना। सारी बातें तो बाबा मुरली में ही समझाते। तो बाबा ने कहा मुरली पढ़ते रहो बच्चे आप। क्या हमारी दादी जानकी देखो एक बार नहीं 11 बार मुरली पढ़ती थी ना। क्या तो बाबा ने कहा किसी को समझाना होगा, बाबा का परिचय देना होगा तो मुरली अच्छी तरह से पढ़ो। जो मुरली नहीं पढ़ते हो वो क्या ज्ञान देंगे। अनेक प्रकार की नई नई पॉइंट्स भी मिलती रहती है ना। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी देह को भी छोड़ देना है। ये तो मरा हुआ चोला है, ऐसा समझो, छी चोला है, मरजीवा बन गए ना। ऐसे ऐसे अपने से बातें करते रहो। कोई की सर्विस छीप नहीं सकती है ना। कोई खामी है वो भी नहीं छीप सकती है। माया बड़ी क्या है, शैतान है। अनेक प्रकार के उल्टे काम कराती रहती है ना। कोई भूल हो जाए तो कारण बाप से क्षमा मांगनी चाहिए। अंदर बाहर बहुत साफ होना चाहिए। बहुतों में देहाभिमान बहुत रहता है। बाबा ने समझाया है कभी कोई से भी सर्विस नहीं लो, अपने हाथों से भोजन आदि बनाओ।
जितना हो सके उतना अपने हाथों से करो, बाबा ने कहा। जिस्मानी रूहानी दोनों सर्विस करनी है। बाप की याद में रह किसको दृष्टि देंगे तो भी बहुत मदद मिलेगी। बाबा खुद प्रवेश कर सर्विस में बहुत मदद करते हैं। कहाँ भी जाना है तो बाबा को साथ लेके जाओ। बाबा ही आपको करना है तो कई जगह बाबा ये सर्विस भी करा लेता है, मददगार है ना। वह समझते हमने किया, अहंकार आ जाता है कि कराने वाला तो बाबा ने कराया है, तो कभी भी कोई बात में अहंकार नहीं। मैं निमित्त तो बाबा मेरे द्वारा करा रहा है, इसमें तीर भी लगता है बाबा ने कहा। अगर मैंने किया तो अभिमान आ गया, फिर सफलता भी नहीं मिलती है। यह नहीं समझते कि बाबा ने करवाया। बाबा प्रवेश होकर सर्विस करवा सकता है, सर्वशक्तिवान है ना। फिर और ही डबल फोर्स हो गया ना। किसको लिफ्ट मिली, जाकर उस सर्विस करने न पड़े तो खुश होना चाहिए। क्या सर्विस करने के लिए जा रहे तो लिफ्ट, तो बाबा मददगार है, बाबा ने भेजा है, बाबा करा रहा है। और क्या होना चाहिए, खुश। इसमें ईर्ष्या की क्या बात है। हर एक बाबा हर एक से हर समय सेवा करा लेता है, तो मुझे किसी के लिए ईर्ष्या करने की भी जरूरत नहीं है। बाबा ने कहा कहीं जरूरत होती तो मैं जाकर बच्चों द्वारा सेवा करा लेता हूँ। कभी भी पर चिंतन नहीं करना चाहिए। यहाँ की बातें वहां सुनाएंगे, ये भी नहीं करो। अगर कोई ने कुछ कहा फिर भी दूसरों को सुनाकर नुकसान क्यों करना चाहिए। ये भी पर चिंतन हो गया। बाबा ने कहा भले आपको किसी ने सुना भी दिया होगा, तुम शांति करो, लेकिन यहाँ की बातें वहाँ की बातें वहाँ। बाबा ने कहा एक वातावरण बन जाता है। ऐसे तो बहुत झूठी बातें भी बताते हैं, फलानी तो ऐसी है, यह है। ऐसी झूठी बातें कभी भी न सुननी है न सुनानी है। कोई उल्टी सुल्टी बातें बोले तो सुनी अनसुनी कर देना चाहिए। इसके दिल को खराब नहीं करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य साथ बाप से अंदर बाहर साफ रहना है। कोई भी भूल हो जाए तो फौरन क्षमा मांगना। रूहानी जिस्मानी दोनों प्रकार की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट,
कभी भी ईर्ष्या के कारण एक दो का पर चिंतन नहीं करना। कोई किसी के प्रति उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देना है। वर्णन करके किसी की दिल खराब नहीं करना। आज का वरदान। दिल बन दुखी और शांत आत्माओं को सुख का दान देने वाले मास्टर रहमदिल भव। वर्तमान समय लोगों को और सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। इसीलिए ऐसे समय पर दुखी अशांत आत्माओं को खुशी की अनुभूति करा दो तो वे दिल से दुआएं देंगी। आप दाता के बच्चे हो तो फ्राग दिल से खुशी का खजाना बांटो। रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। कभी भी यह नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले ही नहीं है, पर कोई अपोजिशन भी करे तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। रहम भावना शुभ भावना पर अवश्य देगी। स्लोगन। ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना है। इस पालना से शक्तिशाली बनो और बनाओ।